काला धन तो जौन सा भी अपने आप में लूट मार कर रहा ना, काला धन तो वो दुनिया का ना दुनिया में कड्डा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं। वो काला धन ले लेकर बड़े धोरे धरा लग रहा, जौन से ये चोरी का कांडी के बाबा का रुपए धरे थे ना, ये काट काट का दिखा लग रहा है वो जनता में। अभी जब तुमने देखा था पहले नोटबंदी करी थी तो कितने नोट लिगड़े थे, इनके नेताओं के बड़े बड़े नेताओं के नोट लिगड़े थे, ये और जौन से ये 2-2 नंबर के काम कर रहे इनके रुपए लिगड़े थे। जनता का रुपया जनता में लगा लग रहा, वो कोई अपने धोरे नहीं धर रहा बिल्कुल भी। नोटबंदी भी तो कह रहे हैं कि सफल नहीं हुई, रिपोर्ट भी तो आ गई थी। ये तो विपक्ष के लोग कर रहे हैं कि सिर्फ मनमानी कर रहे हैं, हिटलर शाही है। कोई हिटलर सही नहीं है, कोई मनमानी नहीं करो, जनता करा जनता में दे लग रहा है। जॉन सनू कह रहा ना कि नोटबंदी में कुछ नहीं लिगड़ा, ना लिगड़ने में ना कई करोड़ का, कितने करोड़ का अरबों का। अखिलेश यादव के सामने क्या था? अखिलेश यादव के सामने ना एक हफ्ता रात में लाइट आती है, एक हफ्ता दिन में लाइट आती है, आधी जनता पढ़ भी नहीं पावे थी, ना नौकरी मिलती, कुछ नहीं होता, रिश्वतखोर आदमी पे उस टाइम पे जावे था, भर्ती होवे था। अखिलेश यादव मेरे सामने बोल कर दिखा दो ना कि हाँ मेरे सामने ये था वो था, ये तो भोगने वाले भोगते रहा करे। अरे बच्चों को उन्होंने लैपटॉप तक दिया था। लैपटॉप सिर पे धर के नाचेंगे क्या हम? अखिलेश यादव के जिस टाइम पे भर्ती में ना रिश्वत दी जाती, रिश्वत दे दे के भर्ती हुए, उस टाइम पे बालक कौन सा उसके राज में पढ़ा लिखा बालक भर्ती हो गया था? मुझे बता दो ना, योगी ने रिश्वत विश्वत भ्रष्टाचार सब खत्म कर दिया, खुलेआम लड़की छेड़ी जाती वो खत्म कर दिया। मुजफ्फरनगर वाला जो कांड था ना, उस टाइम पे योगी सरकार आई थी, क्यों आई थी? क्योंकि आए दिन वासी हिंदुओं की छोरी को छेड़ा जाता, लड़के बहुत सारी लड़कियां भी मरी वासी, आए दिन चक्कू छुरे चले थे। अब मार के दिखा दो ना किसकी हिम्मत है कि वासी का दिन चक्के छुरे मार के खुलेआम रोड में कॉलेज के बाहर छोरी छेड़ी जाती है, आज छेड़ के दिखा दो ना। जोन सा छत्ती में हाथ मार कर क्या करा था ना, ले छोरी कोई 2 मिनट में पटा के दिखाओ और इसे मार के दिखाओ, इब दिखा दो किसमें हिम्मत है कि जोन से एंटी रोमियो अंडा विकास करने लग रहा है, विदेशों में जा जाके नाम कर दिया है देश का। में तो है नहीं, भारत को ना कोई जाने भी ना था, कुत्ते जितनी भी कदर नहीं थी भारत देश की, आज कितनी कदर है ना उससे पूछो। जोन सा विदेश में जाकर नौकरी कर रहा है, विदेश में जाकर पढ़ के आ रहा है, और नहीं तो विदेश के बालक को ना कुछ भी नहीं मानना था, एक नौकर की तरह व्यवहार करा जाता था, चाहे वो स्टूडेंट था चाहे वो नौकरी करने वाला था। आज छत्ती चोरी करके बोल लगे मैं इंडिया से आ रहा हूँ, तब मैं नहीं बोलता जो दूसरे नंबर पाया ना आज भारत, ऐसे नहीं आ रहा। वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी का खेल है सारा, इसका तो है ही नहीं बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी का। अगर राहुल गांधी को लाना होता ना पहले लेकर आ जाता, इस मुकाम पे खड़ा करता कि बीजेपी की मतलब देश के प्रधानमंत्री थे, उनके राष्ट्रपति ने जिसने भी पैर छुए वहां के चरण स्पर्श करे उनके, तो इज्जत ही तो बढ़ा रहा है उनकी। हमारे देश की इज्जत ही बढ़ रही है, घट तो कुछ रही नहीं इसमें। इज्जत बढ़ने से क्या होता है? रोजगार तो है ही नहीं, इज्जत बढ़ के क्या? भाई रोजगार कहाँ नहीं है, मुझे ये बता दो बस। जब एक घर में से 10-10 बच्चे पैदा होवेंगे तो रोजगार किसे मिलेगा? और जिसे रोज अभी 7 लाख लोगों को उन्होंने वो भी दिया था, अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया है, उनकी नौकरी नहीं लगी, उन्हें रोजगार नहीं मिला। जो तो तनख्वाह बढ़ा रहा है, भत्ते बढ़ा रहा है, सब कुछ बढ़ा लग रहा। अब महंगाई तो होगी, जब जनता बढ़ेगी तो महंगाई भी होगी। अब वो जेब तक तो देने तक गया कि तुम्हें जेब तक कड़ कर देगा, वो किसानों भी कुछ चाहिए। अगर वो सब्जी भी महंगी कर रहा है, खाने की चीजें महंगी कर रहा है, ये कपड़े खरीदते हैं जब तो इन्हें कुछ महंगा नहीं लगता, मेकअप का सामान खरीदते हैं जब तो इन्हें कुछ महंगा नहीं लगता, फोन लेते हैं महंगे महंगे तब तो इन्हें कुछ महंगा नहीं लगता। अब इन्हें महंगाई लगने लगी खाने की चीजों में, वैसी चीजों में। पिज्जा बर्गर भी तो खाते हैं जाके, उनमें महंगा नहीं लगता बिल्कुल भी, फिर क्या चाहिए? आ जाने से कह रहे हैं कि यूपी की कानून व्यवस्था खराब हो गई, अखिलेश यादव कह देते हैं। अखिलेश यादव के सामने क्या था? अखिलेश यादव के सामने ना एक हफ्ता रात में लाइट आती है, एक हफ्ता दिन में लाइट आती है, आधी जनता पढ़ भी नहीं पावे थी, ना नौकरी मिलती, कुछ नहीं होता, रिश्वतखोर आदमी पे उस टाइम पे जावे था, भर्ती होवे था। अखिलेश यादव मेरे सामने बोल कर दिखा दो ना कि हाँ मेरे सामने ये था वो था, ये तो भोगने वाले भोगते रहा करे। अरे बच्चों को उन्होंने लैपटॉप तक दिया था। लैपटॉप सिर पे धर के नाचेंगे क्या हम? अखिलेश यादव के जिस टाइम पे भर्ती में ना रिश्वत दी जाती, रिश्वत दे दे के भर्ती हुए, उस टाइम पे बालक कौन सा उसके राज में पढ़ा लिखा बालक भर्ती हो गया था? मुझे बता दो ना, योगी ने रिश्वत विश्वत भ्रष्टाचार सब खत्म कर दिया, खुलेआम लड़की छेड़ी जाती वो खत्म कर दिया। मुजफ्फरनगर वाला जो कांड था ना, उस टाइम पे योगी सरकार आई थी, क्यों आई थी? क्योंकि आए दिन वासी हिंदुओं की छोरी को छेड़ा जाता, लड़के बहुत सारी लड़कियां भी मरी वासी, आए दिन चक्कू छुरे चले थे। अब मार के दिखा दो ना किसकी हिम्मत है कि वासी का दिन चक्के छुरे मार के खुलेआम रोड में कॉलेज के बाहर छोरी छेड़ी जाती है, आज छेड़ के दिखा दो ना। जोन सा छत्ती में हाथ मार कर क्या करा था ना, ले छोरी कोई 2 मिनट में पटा के दिखाओ और इसे मार के दिखाओ, इब दिखा दो किसमें हिम्मत है कि जोन से एंटी रोमियो अंडा थे ना गुंडा राज में, पकड़ पकड़ कर जेल में गए, क्या गल सीधी कर रखी? बता दो कौन सा अंडा मिल रहा है जा? और अखिलेश के राज में ना, अखिलेश यादव के राज में ना तो कभी 30 त्योहारों पे लाइट आवे थी, और कभी वैसे भी त्योहारों पे भी लाइट नहीं आती थी। और आज मेरे गांव में ना 22 घंटे बकायदा लाइट आती है, और रात को तो कभी भागती नहीं, दिन की भाग जाओ तो 2-3 घंटे को हम कहते नहीं, पर लाइट बराबर आ रही है। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि उनके सरकार में उन्होंने एम्बुलेंस पे काम किया, उन्होंने लड़कियों को साइकिल दिया, इन्होंने क्या किया? अरे मेरे यहाँ कौन सा साइकिल पहुंचा दी उसने? पश्चिम उत्तर प्रदेश को तो उन्होंने कभी झांक के भी नहीं देखा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश है का। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में ना टॉप का रोड काट रखा ना योगी सरकार ने, जिसे क्या है कि आदमी का एक्सीडेंट भी नहीं होता, नहीं तो यहाँ से का दिन एक्सीडेंट हो रहते, जनता मरी रहती यहाँ से। मेरे खुद की भुगती हुई है, भुगती हुई हल्का है क्या?
बीजेपी आवेगी, चाहे केजरीवाल आ जाओ चाहे नीतीश कुमार आ जाओ। वो जो पुल ढाया था बिहार में, तब नीतीश कुमार ने क्या कर लिया था, 1700 करोड़ की लागत में बना हुआ पुल था वो उसने ढा दिया, तो उसका तो किसी ने जवाब नहीं मांगा। जो इसका इस्तीफा भी मांगा गया, इसे नालायक भी कहा गया, इसे दुर्योधन भी कहा गया, पता नहीं क्या क्या आप शब्द बोले इसके खिलाफ। तो ये तो फिर भी शांत बैठा, ये तो किसी के बारे में कुछ नहीं कहता फिर रहा है, यही भोंकते फिर रहे, जिसे भोंकना भोंकू जाओ, उसे फर्क ही नहीं पड़ता किसी का। आप भोंकने की बात करते हैं, मोदी जी यही तो टैक्टिस अपना रहे। विपक्ष कहता है कि ये रोने लगते हैं चुनाव आने पे, कहते हैं कि हमें हजारों किलो जो है गालियां दी जाती हैं। ये चुनावी भाई हमने ना वो रोता हुआ तब देखा है जब किसी के साथ दुर्व्यवहार का, जैसे आर्मी वाले जवान शहीद करे गए, बम विस्फोटक हुआ या अपना कोई खुद का इंसान मारा गया, उनकी आंखों में मैंने आंसू तब देखे है। इन इसलिए तो आंसू मैंने देखे ही नहीं है कि जब नालायक कहा गया, दुर्योधन का गया, शब्द कहे गए, इन चीजों में तो मैंने आंखों में आंसू ना योगी जी के देखे और ना मोदी जी के देखे, बीजेपी के किसी भी नेता के मैं नहीं देखे। आपको क्या लगता है कि मतलब इतना आसान है, तो हैट्रिक लगा पाएंगे? बीजेपी ही आवेगी, बीजेपी ही आनी यार। क्या ये बताओ मुझे, बीजेपी ने गलत क्या करा? अच्छा क्या किया? अच्छा क्या नहीं करा? क्या किया बताइए तो। अच्छा क्या नहीं करा मुझे बस अभी आप ये बताइए भाई पहले। अच्छा क्या नहीं किया? लोग विपक्ष के लोग कह रहे हैं बेरोजगारी आ गई, लोग परेशान हैं, व्यापार नहीं है, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, क्या क्या अच्छा हुआ है? रोजगार ऐसे ही देश का विकास करने लग रहा है, विदेशों में जा जाके नाम कर दिया है देश का। में तो है नहीं, भारत को ना कोई जाने भी ना था, कुत्ते जितनी भी कदर नहीं थी भारत देश की, आज कितनी कदर है ना उससे पूछो, जौन से विदेश में जाकर नौकरी कर रहा है, विदेश में जाकर पढ़ के आ रहा है। और नहीं तो विदेश के बालक को ना कुछ भी नहीं मानने था, एक नौकर की तरह व्यवहार करा जाता था, चाहे वो स्टूडेंट था चाहे वो नौकरी करने वाला था। आज छत्ती चोरी करके बोल लगे मैं इंडिया से आ रहा हूँ, तो मैं नहीं बोलता जो दूसरे नंबर पर आया ना आज भारत, ऐसे नहीं आ रहा। वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी का खेल है सारा, इसका तो है ही नहीं बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी का। अगर राहुल गांधी को लाना होता ना पहले लेकर आ जाता, इस मुकाम पे खड़ा करता कि बीजेपी की मतलब ही नहीं आना था बिल्कुल भी। पहले कौन था यहाँ से जो प्रधानमंत्री था, कौन था? राहुल गांधी था? नहीं, उनके पापा थे। उनके पापा थे। हाँ। तो जब इन्हें ना देश को ऊपर ले जाना था तो ये पहले ही ले जाते, तो मोदी का तो मैटर ही नहीं आना था बिल्कुल भी। अगर इनकी अच्छाई होती तो मोदी जी का बिल्कुल भी नाम नहीं आता। जब बीजेपी आ गई ना तो दर्द में ना 70 मानस खड़े होंगे। अब बीजेपी ही आनी है 2024 में भी। 9 साल बेमिसाल की तरह मानेंगे या बदहाल? लोग तो कह रहे हैं बदहाल हो गया देश। बेमिसाल बेमिसाल ही होगा देश अगर बीजेपी आवेगी, पक्का हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। और क्या चाहिए से बड़ी बात। आप हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं तो दूसरे लोग क्या कहेंगे फिर? दूसरे लोग किसका ठेका ठहरा? ये सांप्रदायिक देश है ना भाई, सांप्रदायिक देश है ये, हमारा हिंदुस्तान है। यहाँ चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, हिंदू राष्ट्र तो ही बन के रहेगा जब भी। तो ना तो यहाँ पे मुस्लिम में फ़र्क करा जा रहा, ना ही यहाँ हिंदू में फ़र्क करा जा रहा। अगर ये फ़र्क करा जा रहा ना तो सिर्फ उस इंसान के लिए करा जा रहा जो यहाँ की लड़कियों को मारा जा रहा। हिंदुओं की लड़की कितनी मारी गई खुद देख लो, आए दिन न्यूज़ मारी है, आए दिन लड़कियाँ यहाँ मर रही हैं। अगर एक भी लड़की मुसलमान की मर जाती ना तो 100 हिंदुओं पर टूट के पड़ते मुसलमान। और एक हिंदुओं की कितनी लड़की मारी गई ना, आज तक इनका कुछ नहीं करा। अगर नफरत फैलानी होती ना अब तक का बुलडोजर चल जाती यहाँ से। तो बुलडोजर की बात कर दी आपने, तो योगी आदित्यनाथ को लेकर के, उनके कपड़े को लेकर के देश भर की बातें होती हैं। योगी आदित्यनाथ आ जाएगा ना, ही कड़ी बन जाएगी सारू की। कोई सा खड़ा होगा तो दिखा दिया एक बार सामी। यूपी में किसकी हिम्मत है सामी खड़े होने की, बता दो चलो। अरे यूपी में अगर यू कांड हो जाता ना, सीधा इनकाउंटर मारता, पूरी जनता के सामने उसका इनकाउंटर होता। किस योगी के आ जाने से कह रहे हैं कि यूपी की कानून व्यवस्था खराब हो गई, अखिलेश यादव कह देते हैं। अखिलेश यादव के सामने क्या था? अखिलेश यादव के सामने ना एक हफ्ता रात में लाइट आती, एक हफ्ता दिन में लाइट आती, आधी जनता पढ़ भी नहीं पाती, ना नौकरी मिलती, कुछ नहीं होता। रिश्वतखोर आदमी पे उस टाइम पे जावा था, भर्ती हुआ था। अखिलेश यादव मेरे सामने बोल कर दिखा दो ना कि हाँ मेरे सामने ये था वो होता, ये तो भोगने वाले भोगते रहा करे। अरे बच्चों को उन्होंने लैपटॉप तक दिया था। लैपटॉप सिर पे धर के नाचेंगे क्या हम? अखिलेश यादव के जिस टाइम पे भर्ती में ना रिश्वत दी जाती, रिश्वत दे दे के भर्ती हुए। उस टाइम पे बड़ा कौन सा उसके राज में पढ़ा लिखा बालक भर्ती हो गया था? मुझे बता दो ना, योगी ने रिश्वत विश्वत भ्रष्टाचार सब खत्म कर दिया। खुलेआम लड़की छेड़ी जाती वो खत्म कर दिया। मुजफ्फरनगर वाला जो कांड था ना, उस टाइम पे योगी सरकार आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि आए दिन वहां से हिंदुओं की छोरी को छेड़ा जाता, लड़के बहुत सारी लड़कियां भी मरी वहां से। आए दिन चक्कू छुरे चले थे। अब मार के दिखा दो ना किसकी हिम्मत है कि वहां से आए दिन चक्के छुरे मार के खुलेआम रोड में कॉलेज के बाहर छोरी छेड़ी जाती है। आज छेड़ के दिखा दो ना, जोन सा छत्ती में हाथ मार कर कह रहा था ना, ले छोरी को 2 मिनट में पटा के दिखाओ और इसे मार के दिखाओ। इब दिखा दो किसमें हिम्मत है कि जोन से एंटी रोमियो अंडे थे ना गुंडा राज में, पकड़ पकड़ के जेल में गए रखे, अकल सीधी कर रखी। बता दो कौन सा अंडता मिल रहा है जा? और अखिलेश के राज में ना, अखिलेश यादव के राज में ना तो कभी 30 त्योहारों पे लाइट आवे थी, और कभी वैसे भी त्योहारों पे भी लाइट नहीं आती थी। और आज मेरे गांव में ना 22 घंटे बकायदा लाइट आती है, और रात को तो कभी भागती नहीं, दिन की भाग जाओ तो 2-3 घंटे को हम कहते नहीं, पर लाइट बराबर आ रही है।
अखिलेश यादव तो कहते हैं कि उनके सरकार में उन्होंने एम्बुलेंस पे काम किया, उन्होंने लड़कियों को साइकिल दिया, इन्होंने क्या किया? अरे मेरे यहाँ कौन सा साइकिल पहुंचा दी उसने? पश्चिम उत्तर प्रदेश को तो उन्होंने कभी झांक के भी नहीं देखा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश है का। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में ना टॉप का रोड काट रखा ना योगी सरकार ने, जिसे क्या है कि आदमी का एक्सीडेंट भी नहीं होता। नहीं तो यहाँ से का दिन एक्सीडेंट हो रहते, जनता मरी रहती यहाँ से। मेरे खुद की भुगती हुई है, भुगती हुई जिसे क्या है, मेरे खुद की रोड भी नहीं बन रहा था उस टाइम पे। और मेरे ना खुद का पैर का ऑपरेशन हुआ था, मुझे पता है मेरे की क्या हालत हुई थी उस टाइम पे। यू अखिलेश यादव ना मेरे सामने बोल कर दिखा दिया उस टाइम का, क्या मैंने ये काम करा, क्या करा इसने। पश्चिम उत्तर प्रदेश में था, वोट लेकर चला जाता, कभी इसने झांक के भी नहीं देखा। योगी आए दिन हर चीज को देखे कि किस जगह कौन सा विकास हो रहा। रोड भी इतना टॉप का बना रखा ना, हद से ज्यादा टॉप का रोड बना रखा है उसने। योगी के ड्रेस को लेकर के तो कई नेता ऐसे कहते हैं कि अरे ये इस तरीके का कपड़ा पहनता है, उस पर कटाक्ष करते हैं। वो कुछ भी पहनो, वो धोती कुर्ता पहने है ना, योगी बाबा है। वो जींस और शर्ट में तो जा नहीं सकता कि उसने विदेशों में रुपये। उसकी खुद की बहन है ना, एक होटल चला रही है, ढाबा चला रही है, खुद का बेचारे ठेले लग। उनने अपनी बहन को तो रुपये नहीं भरे बिल्कुल भी। इन अखिलेश यादव की तरह कि लोगों को रुपये बांट दिया, अपने जो बराबर में बैठने वाले उन्हें रुपये बांट दिए। उसका तो वो काम है ना, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला इंसान है। क्या कह रहे ना,